सर हमारे कल 4-5 बंदों के अंगूठे बायोमेट्रिक टेंडर हटा दी गई थी। उसके बारे में हमने कोई ऑब्जेक्शन का इनसे बातचीत करी। उसके बाद में 14 बंदों को और निष्कासित कर दिया गया, जबकि वो बोल रहे हैं कि एमओयू के अकॉर्डिंग आपको 14 बंदों को हटा दिया गया है, जबकि एमओयू के अकॉर्डिंग 2018 से और 24 तक किसी कर्मचारी को ये ड्रेस नहीं देते, जबकि सर्विस चार्ज कंपनी को मिलता है। और जो ना 2022 से 2024 तक किसी भी कर्मचारी का ना तो इंक्रीमेंट लगा, ना किसी का महंगाई भत्ता लगा है। सारे कर्मचारी ऐसे ही सफर कर रहे हैं। और जो हमने कल एक वीडियो देखी थी कि उस वीडियो में एक लेडी कह रही है कि राकेश हुड्डा कोई होगा मॉडल लोटी में कि वो ऑपरेशन छोड़ के भाग गया। ऑपरेशन करना उस राकेश हुड्डा काम नहीं है, जबकि वो क्लास 4 की पोस्ट पे है। और ये कह रहे हैं कि वो एक्सपायर हो गया ना हो गया, जबकि ऑपरेशन करना ओटी मास्टर और डॉक्टर का काम है। और जो ना ये कह रहे हैं पीजीआई में ये आउटसोर्स कर्मचारी बाधा डाल रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी बाधा नहीं डाल रहे, जबकि नर्सिंग एसोसिएशन हुई, नॉन टीचिंग हुई, रेडियोग्राफर हुए, डॉक्टर्स हुए, आरडीए एसोसिएशन हुई, जबकि इनके साथ कोई भी शोषण होता है, कोई भी इनकी मांग होती है, क्या वो इस विजय पार्क में नहीं बैठते? क्या वो अपनी मांग नहीं मानते? हम देखो जी, सर्दियां मौसम है, अपनी मांग मांगने के लिए आज तक अगर इन कर्मचारियों की अटेंडेंस लग जाती है तो हम आज का मैटर यही खत्म करते हैं। नहीं, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, 13 तारीख को हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल है जी। और उस हड़ताल में हमारी एक ही मांग है कि हमारे को एच कैंट पोर्टल पे लागू किया जाए, चढ़ाया जाए, जबकि हरियाणा सरकार ने 2021 में ये पोर्टल शुरू किया था। 21 तक आज तक पूरे हरियाणा 95% कर्मचारी चढ़ चुके हैं और 2021 के बाद 24 तक हम सारे कर्मचारी सफर कर रहे हैं जी। हमारे को ना तो सीएल मिलती, ना हमारे को एमएल मिलती, ना हमारी कोई तनख्वाह नहीं, वहीं की वहीं है जी। पीछे लेटर जारी हुआ था सैलरी बढ़ाने को लेकर, बढ़ाया गया था। उसमें क्या था सर, वह सैलरी सबकी नहीं बढ़ी थी, वह सैलरी सिर्फ और सिर्फ क्लास 4 की बढ़ी थी। उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की नहीं बढ़ी थी, असिस्टेंट की नहीं बढ़ी थी, लैब टेक्नीशियन की बढ़ी थी। और ये तो कह रहे कि वो तो ज्यादा ही ले रहे हैं, उनकी इसलिए नहीं बढ़ा रही सैलरी। हमारी भी अगर मान ले डीसी रेट के हिसाब से 2021 से हमारा कॉन्ट्रैक्ट डीसी रेट मिलता तो भी हमारी 20,000 के करीब होती है सर हमारी सैलरी। आज हमारी सैलरी वहीं की वहीं 17,000 रुपये है। क्या उस 17,000 में हमारा घर परिवार चल सकता है? उसमें भी कुछ ना कुछ काट पीट के देते हैं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी तो सर आज के बाद 13 तारीख से हमारी एक ही मांग है, हमारे को एच कैंट पोर्टल पे लागू किया जाए और उन पे चढ़ाया जाए एक्सपीरियंस के हिसाब से। नहीं तो हमारा विरोध स्ट्राइक अनिश्चितकाल चलती रहेगी जी। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता, हमारा शोषण, हमारा शोषण, आवाज दो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो। भाई साहब, एक पीजीआई प्रशासन से बात पूछना चाह रहा हूँ जी मैं। अब ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते सर जी? हमारे ऊपर तो ठेकेदार मेरी कार्रवाई करता है जी, और तो ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता पीजीआई प्रशासन? ना तो उसके ऊपर कोई वो लगाता, फाइन लगाता। हमारे ऊपर ठेकेदार फाइन भी लगाता है और पीटता भी है, मारता भी है और तनख्वाह भी खाता है। तो इसके लिए पीजीआई प्रशासन से आप मीडिया के माध्यम से पूछोगे, इसके ऊपर कोई फाइन लगाओगे, तनख्वाह लेट हो रही तनख्वाह दोगे, क्वेश्चन रोजगार में क्यों नहीं करे? कोई कारण होगा भाई, तो आप एक बार सब कारण पूछो इस जी। तो यहाँ पे सर सिक्योरिटी गार्ड भी है और जो है ना हमारे स्वीपर भाई भी है। स्वीपर सारे चढ़ चुके हैं पोर्टल पे, सिक्योरिटी गार्ड सारे चढ़ चुके हैं। जो एपी कंपनी के अंदर जो कर्मचारी आते हैं वो कर्मचारी कोई सा नहीं चढ़ा, सारे यही सफर कर रहे हैं। और जो हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जितने भी कर्मचारी बैठे हैं, ये कर्मचारी इस सर्दी के मौसम में जब तक ये नहीं चढ़ेंगे ये यहीं बैठे रहेंगे। इसकी जिम्मेवारी पीजीआई प्रशासन हरियाणा सरकार की है। मेरा नाम सोमवीर हुड्डा है, मैं पीजीआई में 10 साल से जॉब कर रहा हूँ, वार्ड बॉय की पोस्ट पर हूँ। सर मतलब हमारे साथ इतना बड़ा शोषण हो रहा है, धोखा हो रहा है। मतलब अगर हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है उसकी छुट्टी भी इनको 3 दिन पहले बतानी पड़ती है, जो कि कहीं भी कानून में ऐसा नहीं है। भाई बीमारी तो किसी टाइम भी आ सकती है, कोई बता के तो नहीं आती। और हमारे ठेकेदार ने ये पर्चे लगाए हुए 3 दिन पहले बताओ।
अगर हमें 28 तारीख को निकासित कर दिया गया था, मिसिज को अटैक आ गया था 10 में का, 29 तारीख को रविवार था, 30 तारीख को मैं ड्यूटी लेने आया था। बोला किस बात की ड्यूटी भाई? बाजी क्या हो गया? बोला छुट्टी बता के ले ली थी। बाजी सुबह मैं आता, मेरी मिसिज बीमार होगी, मैं आपको बताऊं या मिसिज को? आप बताओ भाई, बच्चों को संभाले या इनको बताए फोन करके? किसी भी कानून में नहीं है। मैंने अपने प्रशासन से बात करी, ज्वाइंट डायरेक्टर से बात करी, वो बोला बेटे क्या समस्या में ऐसे? बोला आपको HOD के पास भेज दिया जाता, आप ड्यूटी करो। वो कह रहे नहीं बदली करेंगे। क्या इश्यू है बदली? मेरे डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। 10 साल मैंने अपनी जिंदगी के अहम यहाँ बिताए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर। अपने कोरोना में भी ड्यूटी करी है, अच्छे काम किए यहाँ, कोई शिकायत नहीं, फिर भी इनकी चल रही है। प्रशासन ने हाथ हिला दिए भाई, ठेकेदार बड़ा कर दिया भाई, ठेकेदार की चलेगी। शोषण के साथ साथ हमारे परिवार के बच्चे भी ये देखते हैं भाई, हमारे परिवार वाले भाई हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कोरोना में तो हमको योद्धा बना दिया। अब कोरोना में भाई PGI वाले बंदों ने बहुत काम किया, कहाँ गए भाई सरकार? सैनी साहब कहाँ गए भाई, जो हमारी पुकार नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे भाई? जब ठेकेदारी बंद कर दी, सरकार की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी नहीं, हमने अपने घर से बनाई है भाई, हमने अपनी लिखत ले ली। जब सरकार ने पॉलिसी दे दी भाई 2021 के बाद कोई भी बंदा भर्ती होगा तो HRN के थ्रू होगा। ये रेगुलर बंदे भर्ती कर रहा है। अगर हम ड्यूटी में नहीं, हमारी जगह 2-2 बंदे भेज रहा है। प्रशासन को पता नहीं है भाई, हम पुराने बंदे यहाँ 10-10 साल हमने अपनी जिंदगी के यहाँ बिताए हैं। 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं, 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं, हमने अपनी जिंदगी के यहाँ बिताए हैं। और प्रशासन को पता है, हमारा रिकॉर्ड है, बाइक का, हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का भी पता है, हमारा डाटा चढ़ा हुआ है। पर मैसेज करने की डील है, मैसेज नहीं करवा रहे। ठेकेदार को ऊपर करके चलाया जा रहा है, सरकार का हाथ है इसमें, प्रशासन का भी है। जब सैनी साहब ने घोषणा कर दी भाई HRN में करो, क्यों नहीं कर रहे भाई? और हमारा डेट ऑफ ज्वाइन देखो, चेक करो, जो बंदे लय लगाए उन एक्शन क्यों नहीं ले रहे? सभी कर्मचारियों की जांच की जाए और PGI प्रशासन की भी साथ में। भाई कितने साल से घोटाला चल रहा है, हमारे तो ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। कल DMS साहब ने भी कहा, कल DMS साहब माला साहब ने भी उनको ये बोला, हमारे 2 कौन से कर्मचारी है भाई जो बिजली वाले हैं, ये फोरमैन लगे हुए हैं भाई, इनको ये बोला सरकारी ऑफिसर DMS से, बोला इनके कागज चेक करो भाई। जो नए बंदे लग रहे हैं उनके करवा दो भाई, कम से कम DMS है उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए भाई। चलो ठेकेदार के बंदे कह दो भाई उनकी, तो DMS साहब भी उनके साथ ये बोल रहे हैं, बोला इनके कागज चेक करो भाई, कम से कम उनके भी तो चेक कर लो जो भी नए लगा रहे हैं। भर्ती है भर्ती करे जा रहे हैं, सरकार घोषणा करे जा रही है HRN में करो। अरे HRN में तनख्वाह लेते हुए हमारे PGI के 2 सिक्योरिटी ने, स्वीपर ने तो 4 साल हो गए, हमें आज तक वहीं रोका गया है। क्यों भाई? क्या कोई भी नहीं देख रहा हमारी तरफ? ना प्रशासन देख रहा, ना हमारी सरकार सुन रही। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में फोरमैन हूँ। परसों शाम को जैसे हमारी ड्यूटी शिफ्ट खत्म होती है, उस टाइम हमारी 9 से 4 होती है, तो 4 बजे हमारी बायोमेट्रिक हाजिरी हटा दी गई हम दोनों की। ना तो हमें कोई रीजन बताया गया, ना हमें हमारे को कुछ शिकायत थी, ना कुछ था। हम जब भी मिलने जाते हैं मिलता नहीं। सर सुपरवाइजर है, फोन करा उसको, ना तो फोन उठाए। मिलने गए, मतलब कोशिश साहब के ऑर्डर है कि आपको नहीं रखना। फिर कोशिश साहब से बात की तो कोशिश साहब तो सुनते ही नहीं किसी की। पीछे घुमा रखा है मेडिकल प्रशासन को, DMS से डॉक्टर माला, वो बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ। हम मना नहीं करे, करना तैयार हैं, इनको रीजन तो दो जी। आप तो कोई लेटर नहीं दोगे, कोई वेरिफिकेशन का आइटम नहीं लगेगा, तो हम कैसे जवाब देंगे? मैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी ला के दे दूंगा, आप वेरीफाई तो आप करवाओगे ना जी। हम कहाँ से करा रखे हैं? कब की घटना है, कब आपको बोला गया डॉक्यूमेंट्स? परसों जी, मैं 8 तारीख को। क्या कारण है? कोई कारण बता तो नहीं रहे ना, बोल रहे हैं अनट्रेंड बंदे हैं। अनट्रेंड बंदे तो हमारे JST